आज महाराज जहारवीर कहने लगे कि नीलम घोड़ा तुमने बेमाता मैया को देखा, यहाँ समुद्र से कहाँ चली गई? तो महाराज जहारवीर बोले भैया नीलम घोड़ा अरे वो तो किते गई, अरे वो तो किते गई रे भैया, और बेमाता वो तो किते गई, वो तो आज महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे भैया तुमने ना देखी ना हमने देखी, महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे भैया तुमने ना देखी ना हमने देखी, वो तो सपने साचे कर गई रे, वो तो कित गई, वो तो कित गई भैया बेमाता, वो तो कित गई। आज महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे भैया वो तो सपने साचे कर गई रे, वो तो कित गई, वो तो महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से करे भैया वो सपने सत्य करके बूढ़ी मैया कहाँ चली गई? तो महाराज जहारवीर को समझाया है नीलम घोड़ा ने कि भैया अब देरी मत करो, अब यहाँ से चलो ससुराल के लिए चलना है। तो महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा कहने लगा भैया एक काम करो हमारी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें इस समुद्र को पार कर दूंगा। लोगों क्या हुआ है घोड़ा पे सवार हुई गो लंबी खेत लईती लगा, अरे घोड़ा पे सवार जार, अरे चल बउए ससुराल कुआरी, अरे घोड़ा आज पहुंचियो जाती, अरे जहारवीर नीलम घोड़ा ताल में आज पहुंचियो, जहारवीर घोड़ा से बोले हमको साज दे बतलाई, महाराज जहारवीर और नीलम घोड़ा दोनों लोग बेटी सीरियल के ताल के पास पहुंच जाते हैं। लोगों ताल को जैसे ही देखा तो महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे हैं भैया कि न को सरबर ताल है गो, अरे घोड़ा साची देव पतरा, अरे तब
समय घोड़ा बोलन लागो, अरे भैया सुन ले ध्यान लगा। महाराज जहारवीर कहने लगे कि भैया ये बताओ ये किसका ताल है? तो नीलम घोड़ा कहने लगा जहां से तुम आए हो तहां से हम आए, हमें क्या मालूम किसका ताल पोख रहा है। तो नीलम घोड़ा से महाराज जहारवीर कहने लगे भैया तुम्हें बड़ी बड़ी आगाजें हुआ करती है, बताओ। तो महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा बोला, राजा संजय को ताल दिया राजा की आवे, और मंगल चार गमाए, अरे मंगल चार गमाए, पार पूतन दुलबावे, मंगल चार गमाए। आज महाराज जहारवीर कहने लगे यहाँ के राजा सिद्धा सिंह की बेटी सीरियल का ये ताल है। भैया भैया सुनो ताल को, वीरन सुनो ताल को नाम, पेट में पानी हुई है। भैया सुनो ताल को नाम, पेट में जाड़ो पियो। सुनो ताल को नाम, पेट में जाड़ो पियो। महाराज जहारवीर को नीला घोड़ा ने बताया है कि भैया ये यहाँ के राजा सिद्धा सिंह की बेटी सीरियल का ये कटोरा ताल है। क्या? हाँ, महाराज जहारवीर बड़े प्रसन्न हुए हैं। लोगों सोच रहे ये तो भैया नीलम घोड़ा ये तो तुम्हारी भाभी का ताल है। तो महाराज जहारवीर कहने लगे भैया नीला घोड़ा अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो इसमें ताल में जाकर के स्नान करके आओ। जैसे ये इतने बचन गए तो नीलम घोड़ा कहने लगा क्या बाबरे है गए भैया, ये परदेशों का मामला है। अगर तुम ताल नहाने जाओगे, अगर 4 सिपाही कहीं आ जाएंगे तुम्हें भी भक्सी में डलवा देंगे, हमें भी भक्सी में डलवा देंगे। इसलिए काम करो, तुम ताल को नहाने के लिए मत जाओ। तो महाराज जहारवीर कहने लगे भैया हम स्नान करके तुरंत ही वापस आ रहे, चिंता मत करो, हम कछु उदम न बचेंगे। नीलम घोड़ा से जब बार बार महाराज जहारवीर ने कहा है तो नीलम घोड़ा कहने लगा अगर न मानते तो चले जाओ, हमें कहा। तो महाराज जहारवीर आज चले हैं लोगों। आज कि उचकत पुचकत चाले छाए और जहारवीर नाहबे को जाए, कि खुरजी में से लोटा लियो और जहारवीर नाहबे को चल लियो। महाराज जहारवीर ने नीलम घोड़ा की खुरजी से लोटा को लिया है मेरे साथियों, और आज चले हैं किस प्रकार से ललाताल में स्नान करने के लिए। महाराज जहारवीर स्नान करने के लिए पहुंचे, गेट पर कुछ लिखा हुआ है कि ये ताल है जनाना और यहाँ आता नहीं कोई मर्दाना।
तो महाराज जारवीर सोचने लगे अब कौन से रहन आए, स्नान करके तुरंत चले जाएंगे। तो महाराज जारवीर आज अंदर पहुंचे हैं साथियों। शोभा को देख करके लला बड़े मोहित हो गए। बड़ा अच्छा ताल, एक बैठक बनी हुई है, 7 सीढ़ी संगमरमर की बनी हुई है, बढ़िया केस क्यारी लगी है, फूल भी लगे हैं लोगों। क्या हुआ, महाराज जारवीर आज घूमते हुए आए हैं जो 7 सीढ़ी संगमरमर की बनी हुई थी लोगों। आज महाराज जारवीर सीढ़ी बाई सीढ़ी उतरते चले गए। तो महाराज जारवीर ने सबसे नीची वाली सीढ़ी पर कुछ अंक लिखे हुए हैं। महाराज जारवीर ने लोटा को लेकर के जल लेकर के साफ किया, उस पर लिखा है सीरियल। महाराज जारवीर बड़े प्रसन्न हुए हैं लोगों, सोच रहे हैं कि देव माता ने जो बात कही थी बिल्कुल सत्य है। सोच रहे हैं अरे देव माता ने कही रे भाई सपने मेरे साचे। पटिया पे लिखे अंतरे, पटिया पे लिखे अंतरे, जारने पाचे। और सुनो, महाराज जारवीर बड़े खुश हैं। अरे महाराज जारवीर अरे कपड़ा धरे उतारया सरोवर में कूदे, और अरे गोता ले ताल के बीच, अरे नीलम घोड़े देते शीश, धना घोड़ा घोड़ी को जाए हो। अरे तुमने भाई ताल हनवायो। महाराज जारवीर स्नान करे, लला रजनेश स्नान कर रहे हैं और नीलम घोड़ा को आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे धन घोड़ा घोड़ी को जाए हो। अरे तेले भाई ताल हनवायो। महाराज जारवीर स्नान कर रहे, लला मनभर के स्नान कर रहे। जब स्नान कर लिया तो सोच रहे कुछ जाप कर लिया जाए। तो महाराज जारवीर लोटा में जल को लेकर के लोगों आज अर्पण करने लगे। क्या कैसे, अरे पहलो लोटा भरो जाप सूरज को कियो, महाराज जारवीर ने पहला लोटा भर करके सूर्य भगवान को चढ़ा दिया लोगों। और राधे श्याम भैया अधियापुरा के निवासी हैं, ये 100 रुपए बाबा के दरबार में दान करते हैं। महाराज जारवीर ने पहला लोटा भरा सूर्य भगवान को चढ़ा दिया लोगों। अरे तू सरो लोटा भरो जाप काली को कियो, और अरे तू सरो लोटा भरो जाप दुर्गे को कियो। महाराज जारवीर ने
आज दूसरा लोटा मैया काली को चला दिया और तीसरा लोटा मैया दुर्गे को चला दिया। लोगों अरे चौथो लोटा भरो गुरु गोरख को दियो। महाराज जहारवीर ने चौथा लोटा गुरु गोरखनाथ को चला दिया। पांचों लोटा भरो आज घोड़ा को भर लियो। महाराज जहारवीर ने पांचवा लोटा नीला घोड़ा के लिए रख लिया। अरे गज्जे ढाल तलवार शीश चीरा धर लियो। और भैया अरे उचत पुचत चाले छाए। जार पीर घोड़ा ढल जाए। महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा के पास पहुंचे हैं। जाने छीटा ने लगाई। अरे गुस्सा है गो नीलम घोड़ा। जार छीटा रहे थे भैया लगाई। महाराज जहारवीर पांचवा लोटा लेकर के नीलम घोड़ा के पास में आए हैं तो आते ही आते छीटा लगा रहे। नीलम घोड़ा का है भैया, ये जल पी लो तुम्हारी भाभी के ताल का है। तो नीलम घोड़ा गुस्सा हो जाता है। अम्मा नीलम घोड़ा सोचने लगो कि देखो जो लोटा दो चार लोटा पानी पियन वारो मलमल के ताल नाय के आओ, जो हम दो चार बाल्टी दो चार कलसा पानी पियन वाले हिनम बदे मरुए की डाल। नीलम घोड़ा लोगों गुस्सा हो गया। महाराज जहारवीर लोटा को लेके इधर जाते हैं तो नीलम घोड़ा इधर पूछ कर लेते, जब इधर जाते तो इधर पूछ कर लेते। अब महाराज जहारवीर बड़े परेशान। महाराज जहारवीर कहने लगे नीलम घोड़ा, ओ नीलम घोड़ा। लेकिन नीलम घोड़ा ना है बोल रहा। महाराज जहारवीर समझिए नीलम घोड़ा तुम गुस्सा हो गए। नीलम घोड़ा के लगो और का गुस्सा ना है तो और का करे जे बताओ। अब तुम एक लोटा जल लेके आए, जे बताओ जैसे हम पी ले कि मुंह धोए ले कि कुल्ला कर ले कि पूंछ धोए ले कि पिठी पे डाल ले, जे बताओ हम क्या करें इतने पानी का। हाँ तो नीलम घोड़ा के लगो बात जाए ना भैया जहारवीर तुम में घमंड आई हो। क्यों तुम में घमंड आई हो? क्योंकि तुम्हारी ससुराल आई गई ससुराल, और ससुराल के नुक्से परीक्षित महाराज कुछ अलग होते हैं। हाँ एक कवि ने कहा है कि ससुराल सुख की सार और रहो दिन दो चार, जब तक लला डंडा लेके खदेरो न जाए। हाँ अब अम्मा दमादन की बात है तो दमादन कई प्रकार के होते हैं। 2 मिनट के लिए बात ध्यान दे परीक्षित महाराज। दमादन कई प्रकार के होते हैं अम्मा। एक हो तो दमाद, एक हो दमदुल्ली और एक हो दुल्ली। दमाद को दादा जो साल भरे में एक दाएं जाए तो सासू मैया घोट घोट रबड़ी पे लला मोटे है जाए। और दमदुल्ली पे हो जो 6 महीना में खुस्से से पहुंची। और दुल्ली पे हो तो अगर सारे साहब मका निराय रहे तो ले खुरपिया बेऊ मका निराय रहे। साथियों ध्यान दे। तो नीलम घोड़ा कहने लगा कि बात जाए ना तुम में घमंड आई हो। घमंड आ गया है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ससुराल आ गई। तो नीलम घोड़ा आज महाराज जहारवीर से कह रहा है भैया सुनो,
अरे आप आए और ताल सीरियल और रानी का और लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। महाराज जहारवीर कह रहे कि भैया ये क्या कह रहे हो? नीलम घोड़ा कहला बात बिल्कुल सत्य है। और 20 रुपया हमारे सुनील भैया आगरा के निवासी 20 रुपए बाबा के दरबार में दान करते हैं। बाबा बिगड़े का मनोकामना पूरी करें। नीलम घोड़ा बोला भैया अरे आप आए ताल सीरियल रानी का लोटा रहे दिखाई भरो जल का। और साथ 51 रुपया हमारे भूरे कुशवाहा साहब ऐसी गांव जगमोहनपुर के निवासी हैं। महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा बोला भैया सुनो, आए गई ससुराल तुम्हारी महलन में सीरियल नारी आए गई। आए गई ससुराल तुम्हारी महलन में सीरियल नारी और सारी से प्रेम लगइयो दिल अपनो बहलइयो। और साथ 100 रुपए हमारे पंकज कुशवाहा जी ये इसी गांव जगमोहनपुर के निवासी 100 रुपए बाबा के दरबार में दान करते हैं। नीलम घोड़ा बोला वो खातिर करे तुम्हारी वीर रथ रानी का लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा बोला है भैया और सुनो मेरी बात, तुमने भारी मुझे भजाया तुझे ले सरवर पर आया तूने। सुनो मलमल कर ताल नहाया अपनी रानी का लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। और महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा बोला भैया मैं कसम गुरु की खाऊं तेरी ले तो पी जाऊं मैं कसम। और मैया को जाई दिखाऊं और यहाँ का हाल सुनाऊं इसी रानी का लोटा रहे दिखाई भरो जल पानी का। जय हो अरे आप आए ताल सीरियल रानी
साथियों ध्यान देना, खड़े हुए हैं नीलम घोड़ा। महाराज जारवीर से गुस्सा हो गया, कहने लगा कि भैया मैं कसम गुरु की खाऊं तेरी ले टोपी उड़ जाऊं और मैया को जाए दिखाऊं और यहाँ का हाल सुनाऊं इसी राजधानी का। आज जैसे इतने वचन कहे लोगों, महाराज जारवीर की आंखों से आंसू आ गए। महाराज जारवीर नीलम घोड़ा से कहने लगे, भैया ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें नहीं मालूम ये परदेशों का मामला है। महाराज जारवीर कि दांत तीनू का दे लो आड़ो और हाथ जोर जार आड़ो। महाराज जारवीर हाथ जोड़ करके नीलम घोड़े के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, भैया कैसी बातें कर रहे हो कि तुई मेरो भैया बंद तुई मैया को जायो और तुई मेहतारी बाप मोए परदेसन लायो। महाराज जारवीर हाथ जोड़ करके साथियों ध्यान देना, खड़े हुए हैं कि भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो परदेशों में किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? महाराज जारवीर आंखों में आंसू ले करके रो करके बोले, सुनो भैया, अरे अब का घोड़ा भैया और हमसे रूठे। महाराज जारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे, भैया अब का घोड़ा भैया हमसे मरे तब छूटे। महाराज जारवीर कहने लगे, भैया इतना मैंने ध्यान नहीं किया, भैया नीला घोड़ा गुस्सा होके मत दिखाओ। भैया सुन ले परदेशन को महाराज जारवीर कह रहे, भैया नीला घोड़ा आप कैसी बातें कर रहे हो? परदेशों का मामला मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, आप अगर रूठोगे तो कैसे काम चलेगा? चार वरई लगी गौरो गुस्सा छोड़ो नीलम घोड़ा। महाराज जारवीर कह रहे, भैया नीला घोड़ा घोड़ा सुन ले परदेशन में मती। महाराज जारवीर कह रहे, भैया नीला घोड़ा हाथ जोड़ू करूँ तेरी बीनती रे, सुन घोड़ा सुन घोड़ा जिया मोरे माफ करो तुम्हें याद की।
लगे नहाई लो ताल कुरे मेरे पीर मेरे घोड़ा भैया ऐसे जार रहो बतराई दी। महाराज जहारवीर कह रहे भैया मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था। अगर ऐसी बात है तुम भैया एक काम करो, तुम भी भाभी के ताल में स्नान कर लो जाकर के। 50 रुपए हमारे रोहित कुमार भैया पीयूपी वाले, ये भी बाबा जहारवीर महाराज के दरबार में 50 रुपए दान करते। बाबा हमेशा बिगड़े का मनोकामना पूरी करें। आज नीलम घोड़ा कहने लगा कि भैया रो नहीं। नीलम घोड़ा कहने लगो कि अगर मैया बाछल ने कहा था कि हम जैसो लला लिए जा रहे तैसो मिलाइयो, तो कहूँ जी रोत रोत मरियो तो मैया बाछल में डांट लगाएगी। इसलिए महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा कहने लगा अब रो नहीं, एक काम करो हमारे सभी खुनखुना वस्त्र उतार करके रख दो, मैं भी भाभी के ताल में जाकर के स्नान करूंगा जाकर के लोगों। तो महाराज जहारवीर ने कांठी खुनखुना लगाम सभी उतार करके रख दिए और महाराज जहारवीर ने आज नीलम घोड़ा को हाँक दिया और नीलम घोड़ा चला है आज बेटी सीरियल के ताल में स्नान करने के लिए। और जाते ही जाते आज क्या किया है नीला घोड़ा ने कि घोड़ा ने जाते जाते और 7 सीरियल फोर डारी और सीरियल की बैठक फोर डारी। नीला घोड़ा ने सीरियल की बैठक फोर डारी। पानी खबीलो डारो सीरियल महाराज जहारवीर के नीला घोड़ा ने जाते जाते लोगों विध्वंस करना स्टार्ट कर दिया। केस प्यारी तोड़ दई पटिया तापन से फोड़ दई और ऊपर को पानी नीचे करो और नीचे को ऊपर कर डालो। आज महाराज जहारवीर के नीलम घोड़ा ने बेटी सीरियल के ताल का विध्वंस कर दिया लोगों। भैया नीलम घोड़ा ने ताल को विध्वंस कर दो। हाँ भैया नीलम घोड़ा ने आज ताल को विध्वंस कर दो। विध्वंस कर दो, ताल को विध्वंस कर दो। भैया नीलम घोड़ा ने आज ताल को विध्वंस कर दो। और
और साथ साथ 20 रुपए सत्यम सेंगर जी अहेरीपुर के निवासी 20 रुपए बाबा जहारवीर महाराज के दरबार में दान करते हैं। और 50 रुपए हमारे अवध बिहारी भैया सोनासी के निवासी है भी 50 रुपए बाबा जहारवीर महाराज के दरबार में दान करते हैं। इधर बताया गया महाराज जहारवीर महाराज के नीलम घोड़ा ने बेटी सीरियल के ताल का विध्वंस कर दिया है लोगों। जब नीलम घोड़ा ने ताल का विध्वंस कर दिया है, महाराज जहारवीर सोच रहे हमारा नीलम घोड़ा अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया? अभी तो स्नान करके वापस आना चाहिए लेकिन अभी नहीं आया। तो महाराज जहारवीर आज घोड़े को देखने के लिए गए हैं, तो क्या देखा है कि ताल का विध्वंस कर दिया नीलम घोड़ा ने। महाराज जहारवीर सोच रहे हैं, नीलम घोड़ा कह रहे हैं ये आपने क्या किया भैया नीलम घोड़ा? आपको नहीं पता 4 सिपाही आ जाएंगे और तुम्हें भी बक्सी में डलवा देंगे, हमें भी बक्सी में डलवा देंगे। भैया ये क्या किया आपने? आज हाथ जोड़े कर विनती कर रहे हैं महाराज जहारवीर के, भैया सुनो। और राजा राम बाथम जी अहेरीपुर के निवासी 20 रुपए बाबा के दरबार में दान करते हैं। महाराज जहारवीर कह रहे भैया नीला घोड़ा, और 100 रुपए हमारे कौशल किशोर भैया इसी गांव के निवासी 100 रुपए दान करते हैं। और 50 रुपए हमारे मोहित भैया ये भी इसी जगमोहनपुर के निवासी भी 50 रुपए बाबा के दरबार में दान करते हैं। आज बताया गया है महाराज जहारवीर खेल लगे भैया नीलम घोड़ा मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो आप? कि रोए रोए और कहे जहर महाराज और भैया निकर ताल से आइयो। महाराज जहारवीर कह रहे रोए रोए कहे जहर महाराज भैया निकर ताल से। और अरे निकर ताल से आइयो, तुम निकर ताल से आइयो। रोए रोए कहे जहर महाराज भैया निकर ताल से आइयो। और सुनो भैया घर 4 सिपाही आ जाएंगे, बकसी में तुरंत डलवाएंगे। घर सुनो भैया घर 4 सिपाही आ जाएंगे, बकसी में तिरंग डलवाएंगे। ताशो मानो कही रामार भैया निकर ताल से। महाराज जहारवीर आज रो रहे हैं, साथियों ध्यान देना।
यही एक कवि कहता है, अरे रोए रोए कहे जहर महाराज बयान करताल से अयो। यही एक कवि कहता है भैया सूरज के मर जाए एक सुख हो, अरे किन के मरे तू, अरे किन के मरे से तीन सुख हो, अरे किन के मरे रे चार हो जाए। सुख हो, अरे किन के मरे छह, मरे सात सुख होवे, अरे किन के मरे आठ जाती। कवि ने कहा है भैया मरे से एक सुख हो, अरे बबुला मरे तू, अरे बहना मरे तीन सुख हो, भैया मरे चार जाती। सुख हो, बांधे मरती छह हुई, अरे मोशी मरे सात सुख होवे, और बुआ मरे आठ हुई जा। उधर बताया लोगों किस किस प्रकार से कैसे कैसे रिश्तेदार खत्म हो जाए, लोगों ध्यान देना। मैया के कैसी मर जावे, बाप हिरणा कुछ से मर जाए, अरे भैया अरे सुपड़ खासी बहन मर जावे, अरे भैया पाली सो मर जाएगी। मामा माहिले सो मर जावे, बांधो रावण सो मर जाए, अरे मोशी पूतना सी मर जावे, बुआ होलका सी मर जाएगी।
भजन हियन दुई दिन को मेला है तासो कर ले हरि को भजन हियन दुई दिन को मेला है। भजन हियन दुई दिन को मेला है। आज महाराज जहर भी हाथ जोड़कर विनती करे भैया निकल आओ, ये परदेशों का मामला है, अगर 4 सिपाही आ जाएंगे तुम्हें भी कैद में डलवा देंगे, हमें भी कैद में डलवा देंगे। जब ज्यादा कहा है महाराज जहरवीर ने तो नीलम घोड़ा सोचने लगो अब स्नान तो कर लिया है, निकरू के आ जाओ को रोत रोत जुमर गोए को तो तू रोत ज्यादा है। महाराज जहरवीर खड़े हुए रो रहे हैं, नीलम घोड़ा निकल के पार पे आएगा। साथियों ध्यान दें, पहले के मित्र अम्मा ऐसे हुआ करते थे, अगर मित्र के आंखों में आंसू आ जाए तो मित्र अपनी जान की बाजी लगा देते थे लोगों। लेकिन पहले की मित्रता और अब की मित्रता में जमीन आसमान का अंतर है लोगों। और साथ साथ मम्मा हलवाई जगमोहनपुर वाले 100 रुपए दान करते हैं। हमने कहा बाबा इनकी हलवाई गिरी खूब धक्का धक चले, बोलिए जहरवीर महाराज की। भैया महाराज जहरवीर को रोता हुआ देखा है नीलम घोड़ा ने, तो नीलम घोड़ा निकल के आएगो, क्योंकि अम्मा ये पहले की मित्रता थी और आजकल के मित्र और पहले के मित्रों में दादा जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। और आजकल के मित्र कैसे हैं लला, ध्यान दें 2 मिनट की बात है कहता प्रेमियों ध्यान दें। आजकल के मित्र मैंने देखा है कैसे है भैया सूरज, अरे आजकल के करत यारी मैंने देखा लोगों, आजकल के दोस्त कैसे साथियों, आजकल के करत यारी क्या घर देखे सुंदर नारी। साथियों ध्यान देना, आजकल मैंने देखा है कि दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। या तो तुम्हारी जेब गर्म हो, या तो तुम्हारे पास पैसा हो तो बतेरे दोस्त, या तुम्हारे घर में खूबसूरत बहन बिटिया है तो बतेरे दोस्त बन जाएंगे साथियों। और दोस्त क्या करते हैं लोगों, दिन में करते हैं बहना बहना, अरे चुपका से कुत्ता लड़ाए रहे नैना। और सुनो भैया सूरज, मैंने आजकल देखा है आजकल के दोस्त कैसे हैं दादा, सामने तो बहना बहना करते हैं लेकिन चुपका से कुत्ता नैना लड़ाते। इसलिए मेरा कहना है भैया, ऐसे कुत्तन ने देश बिगाड़ो है धीरे धीरे, ऐसे छिनरन ने देश बिगाड़ो है धीरे धीरे। मेरा कहना है आजकल दोस्त बनाओ पर घर की दोस्ती बहुत कम करो, खूब बाहर मिलो उल्टे हो जाओ पियो नई साल कैसे मना कोई टेंशन ना, क्योंकि आजकल के दोस्तों पर भरोसा नहीं है लोगों। आप लोग रोज तो न्यूज देखते होंगे, आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे देखो नई नई कहानी अब आती है, कई कई कांड हो गए। इसलिए मेरा कहना है
जो आजकल के हमारे नौजवान साथी 2 मिनट के प्यार के लिए अपने माता पिता को रुलाते, उनके लिए कहना है भैया सूरज, माता पिता की बातें मानो, बातें मानो, नहीं तुम जीवन भर पछताओगे धीरे धीरे। इसलिए कहना है लोगों, मेरे गुरुवर ने हमें सिखाई कथा, हमें सिखाई, और मुझे चालाई करे बनाई दो है धीरे धीरे। आज साथियों ध्यान देना, महाराज जहारवीर को रोता हुआ देखा है तो नीलम घोड़ा कहने लगा भैया चिंता मत करो, निकल करके पार पर आ जाता है नीलम घोड़ा नौजवानों। और इधर क्या हुआ, तो महाराज जहारवीर ने आज लला पोंछ पांच के आज जैसे श्रृंगार थे तैसे नीलम घोड़ा के महाराज जहारवीर ने कर दिए। तो महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कहने लगे भैया अब एक काम करो, तुमने हमें अपनी भाभी को ताल तो दिखाए दो लेकिन बागऊ दिखाए दो। हाँ, तो महाराज जहारवीर से नीलम घोड़ा कहने लगे भैया हमारी पीठ पे सवार हो जाओ। तो आज बताया गया है महाराज जहारवीर पीठ पर सवार हुए तो नीलम घोड़ा ने चलते चलते ताल पे लीड कर दी। तो महाराज जहारवीर कहने लगे पहले तो कोई ना जानते तो, लेकिन अब जान जाएगा कि यहाँ कोई घोड़े वाला आया है। हाँ, तो इधर बताया गया है। तो नीलम घोड़ा कहने लगो भैया चिंता मत करो, कछु तो निशानी छोड़ दो भाभी के ताल पे। तो महाराज जहारवीर कहने लगे तुमने बिल्कुल बना हुआ बनाए दो। हाँ, तो काहे चिंता मत करो, चलो। महाराज जहारवीर नीलम घोड़ा से कह रहे भैया मेरी बात सुनो कि तुमने और तीनों ताल हनुबाए। महाराज जहारवीर कह रहे नीला घोड़ा से कि तुमने और तीनों ताल हनुबाए और बाग और दियो दिखाई रे, तुमने महाराज जहारवीर कह रहे कि भैया तुमने तीनों ताल हनुबाए, तुमने तीनों ताल हनुबाए बाग यो दिखाई। महाराज जहारवीर से नीला घोड़ा बोला भैया बैठ जाओ मेरी पीठ पे, बैठ जाओ ना। हाँ बैठो। आजा घोड़ा चल तालन से बाग की लईती सुद लगा। अरे धीरे धीरे आजा घोड़ा चलवो, अरे सीरियल के बाद में रहो जाती। तेरा हो न पाई, अरे घोड़ा बाग के फाटक पे पहुंचो।
भैया जहर वीर घोड़ा सीरियल के ताल के पास भैया बेटी सीरियल के बाद के गेट पे पहुंचे भैया दोनों लोग आज गेट पे पहुंचे सीरियल के बाद के गेट पे पहुंचे बताया गया कि महाराज जहरवीर और नीलम घोड़ा दोनों लोग आज बेटी सीरियल के ताल से बाग के गेट पर पहुंच गए। आवाज को लगाया भैया माली गेट को खोलो फाटक को खोलो बाग के माली निकल के आओ कहने लगे सुनना तू माली माली कितने का तू ये परदेसी माली माली किससे कहता है तो नीलम घोड़ा कहने लगे तुम्हें सता तो तुम्हारी रात कैसे हो सुनो आज वो माली कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं माली नहीं हूँ तो कहीं कौन हो तो कहीं माली के मौसिया कहीं तो तुम माली भाई कहीं मौसियों माली भाई हाँ कहीं नहीं हाँ हम माली के फूफा है फूफा कहीं तो माली भाई तू माली भाई कहीं हाँ अब याद आई माली के हम जीजा है जीजा तो नीलम घोड़ा कहने लगो तो तुम रहे माली के माली तो आज वो खिसिया जाता है आज कहने लगा माली है परदेसी यहाँ से चले जाओ गेट नहीं खुलेगा फाटक नहीं खुलेगा तुम्हें नहीं मालूम बाहर देखो क्या लिखा है ये बाग है जनाना यहाँ आता नहीं कोई मर्दाना तो नीलम घोड़ा कहने लगो का बाबरे है गया ये बताओ तुम मर्द हो कि जनाना ये बताओ पहले ये बताओ तुम माली हो मर्दों की जनाना अब तो माली को जवाब नहीं माली के लोगों 100 की सुनेग मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा तो नीलम घोड़ा कहने लगो भैया जहरवीर सीधी उंगलियों से कबू घी निकत ना जब तक टेढ़ी नहीं करोगे एक काम करो भैया जहरवीर तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और मेरी कच्ची रांग में कोला को मार दो मैं ये 60 हाथ की जो दीवार बनी हुई है इसे फाड़ करके आपको बाग में ले चलूंगा। महाराज जहरवीर ने ऐसा ही किया नीलम घोड़ा 60 हाथ की दीवार को फाड़ करके बेटी सीरियल के आज बाग में पहुंच जाता है। बोलिए जहरवीर महाराज की। जब बेटी सीरियल के आज पहुंच जाता है बाग में नीलम घोड़ा और महाराज जहरवीर तो महाराज जहरवीर ने बोला अच्छे अच्छे फल देखे फूल देखे तो महाराज जहरवीर सोचने लगे क्यों ना इस बाग में घूमा जाए भ्रमण किया जाए। तो आज महाराज जहरवीर आज कह रहे हैं कि भैया नीलम घोड़ा अगर तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं इस बाग में घूम करके आऊं सैर करके आऊं। तो नीलम घोड़ा कर लगे ऐसी सैल मत करियो जैसी तुमने ताल पे करी। अपन तो डबकोरा मार मार के स्नान करके हम एक लोटा जल लेके आए अपन तो खूब सेव संतरा मौसमी खाओ हमें एक डगरिया टोल के ले आओ लो सूंघ ले घोड़ा कहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो नीलम घोड़ा कहने लगो अगर ऐसा नहीं होगा अगर तुम ना मान दो तो चले जाओ। महाराज जहरवीर बेटी सीरियल के आज बाग में साथियों घूमने के लिए जा रहे हैं। कौन चीज कहां पर किस प्रकार से और साथ साथ 50 रुपए हमारे कल्लू भैया ये गुलरिया के निवासी हैं
50 रुपए दान करे, इनकी फरमाइश है, इनकी फरमाइश है।